वडोदरा महानगर पालिका की सामान्य सभा का आज आयोजन किया गया, जिसमें विपक्षी नेताओं ने कई मुद्दों पर सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधा। विश्वामित्री के लिए लंबे अरसे से लड़ते आए पर्यावरणविद और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आज आखिरकार जीत हुई है। वडोदरा महानगर पालिका की सभा में अगोरा बिल्डर को दी गई 1 लाख स्क्वायर फीट की जमीन वापस लेने की घोषणा मेयर केयू रोकड़िया ने की है। दरअसल विपक्ष के नेता अभि रावत ने आज फ्लोर पर बैठकर सभा में शिरकत करते हुए विश्वामित्री नदी की जमीन में अतिक्रमण का विरोध किया, जिसके बाद मेयर केयू रोकड़िया ने ये जमीन कॉरपोरेशन के हस्तक लेने की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि अगोरा बिल्डर्स द्वारा इस जमीन में किसी भी तरह का निर्माण किया गया होगा तो उसे भी तोड़ दिया जाएगा। एज अ म्यूनसिपल काउंसलर लास्ट बोर्ड में मेरा पहला लेटर था रिगार्डिंग विश्वामित्री नदी में जो दीवार बनी है और जो एनक्रोचमेंट ये बिल्डर के द्वारा किया गया था। 6 साल की लड़ाई, उसमें एनजीटी के आदेश आ गए, कुछ लोग उसमें कोर्ट में भी गए, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हुआ, कलेक्टर ने एक इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट दिया। उसके बावजूद पिछले 1.5 साल से तो सारी रिक्वायरी रिपोर्ट्स खत्म हो गए। क्लियरली एस्टैब्लिश हो गया था कि ये गवर्नमेंट लैंड में दीवार बनी है और एनक्रोच 1.25 लाख चौरस फुट जमीन अराउंड 100 करोड़ की जमीन में एनक्रोचमेंट हुआ है, पर आज दिन तक उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा था। आज फाइनली बड़ोड़ा शहर के लिए, यहाँ के पर्यावरणविद के लिए और जो विश्वामित्री नदी से प्यार करते हैं, जो लोग का हजारों करोड़ों रुपए का जो हर साल बारिश में फ्लड की वजह से नुकसान होता है, वो सभी के लिए आज एक बहुत अच्छी गिफ्ट मैं बोलूँगी कि बहुत सही डिसीजन लिया गया है। इससे ये एस्टैब्लिश हो गया कि इतने अगर एस्टैब्लिश्ड और जिसकी बहुत ऊपर तक पहुंचे वैसे बिल्डर से हम अगर ज़मीन वापस लेते हैं तो अब भविष्य में कोई नदी में एनक्रोच करके इस तरह से ज़मीन हड़पने की हिम्मत नहीं करेंगे। और जो लोग अभी बाकी एनक्रोचमेंट्स के लिए लड़ रहे हैं उनको भी एक बल मिलेगा कि अगर ये बिल्डर से ले सकते हैं तो हम बाकी जितने भी एनक्रोचमेंट हैं वो हम भविष्य में दूर कर सकते हैं। आज कह सकते हैं कि हमारी जीत हुई है। आज बड़ोड़ा शहर की जीत है, बड़ोड़ा शहर के नागरिकों की जीत है और पर्यावरणविदों की जीत है। इस मामले पर श्री बालाजी ग्रुप के सीएमडी आशीष शाह ने भी अपनी बात वीएनएम टीवी के सामने टेलीफोनिक रूप से रखी। जी आशीष जी, आज वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर केयू रोकड़िया ने एक फैसला सुनाया। 1.25 लाख स्क्वायर फीट जमीन अगोरा बिल्डर से, यानी कि आशीष शाह ने जो वहां एक बहुत बड़ा ऑफिस बनाया था, उस जमीन को वीएमसी ने वापस ले लिया है। क्या कहेंगे इस मुद्दे? मैडम, आपके बड़ोड़ा के संस्कारी नगरी के प्रथम नागरिक केयूर भाई रोकड़िया ने जो भी निर्णय लिया है, निर्णय को मैं आवकार देता हूँ। 90% लोगों को समझ ही नहीं है कि ये कांग्रेस का स्टंट है खुश होने का। हमको जगह ही मिली थी 44,000 स्क्वायर मीटर, जो जगह आज भी हमारे पास है और उसके अंदर हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जो जगह हमारी थी ही नहीं, उसका बहुत ही अच्छा मेयर रोकड़िया जी ने बहुत बढ़िया तरीके से आंसर दिया, जिसमें लोग समझ रहे हैं कि वो जीत गए। मैडम, जब कॉरपोरेशन ने ही 44,000 मीटर का एग्रीमेंट किया था, कलेक्टर ने ही 44,000 मीटर जमीन दी थी हमें, तो उतनी जमीन हमारे पास ऑलरेडी थी और उसके अंदर ही हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो फिर आज इसको वापस लेने का उनको ऐलान क्यों करना पड़ा? वो जब कोई आदमी 6 साल से नहीं समझ रहा है कि ये जमीन हमारी है, एक्चुअली आपकी ही जमीन है, जमीन हमारी है ही नहीं। ये सब तो फिर दीवार बना दी गई थी, आपकी ऑफिस जो बनाई थी वो सारा अवैध निर्माण कहा जा रहा था। और इन लोगों ने, आशीष जी सुन लीजिए, मेयर साहब ने ये स्वीकार भी किया है कि वो वहाँ अवैध निर्माण हुआ है और वो स्वीकार किया उन्होंने। मैडम, अवैध निर्माण मेयर साहब ने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया। मेयर साहब ने ये बोला, इनको ये पूछा गया कि ये जो कंपाउंड वॉल बनी है उसके प्लान है। तो मैडम, खाली मैं भी एक आपकी चैनल के थ्रू लोगों को बोलना चाहता हूँ कि पूरे गुजरात में जितनी भी बंगले बनते हैं, जितनी स्कीम बनती है, उसकी कंपाउंड वॉल के कभी प्लान पास नहीं होते। ये सेफ्टी वॉल बनाई गई है, जो स्लम आवास के अंदर पानी नहीं घुसे उसके लिए ये बनाई गई थी। और वो भी टेंडर में क्लोज नहीं था, फिर भी सेफ्टी के पर्पज से, क्योंकि यहाँ 29 फुट पानी आता है और 2013, 14, 15 में जब भी पानी आता था तब कलेक्टर और कॉर्पोरेशन सबसे पहले यहाँ का स्लम खाली कराते थे। तो इसके लिए ये सेफ्टी वॉल बनाई गई थी। मेयर साहब भी परेशान हो गए थे कि रोज आके बोलता है कोतर है ये,
जिसके पास ड्राइंग्स है कि क्लियर 250 मीटर दूर नदी है और जी। 250 मीटर दूर नदी के गूगल मैप से क्लियर दिखता है, नहीं तो एनवायरमेंट क्लियरेंस भी नहीं मिलता हमारे प्रोजेक्ट को, क्योंकि अगर 70 मीटर दूर नहीं होता है तो एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलता है। एनवायरमेंट क्लियरेंस के सामने तो वडोदरा शहर के नहीं मैडम, पर्यावरण हम विदों लोग को एनजीटी NGT जाना पड़ा था। मैडम एनजीटी का जो केस है, लोगों को टोलर मूर्ख बनाया जा रहा है। आपके चैनल के थ्रू बहुत अच्छा मैं जवाब देना चाहता हूँ जी। कि लोगों को बोलो कि जिसको एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल गया होता, ये हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट था वो प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम थी जी। और जो एनजीटी में जो गए थे वो बड़ौदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का विश्वामित्री प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में गए थे ये लोग। जी। तो ये लोगों को टोटली मूर्ख बनाया जा रहा है कि एनजीटी हमारे केस में कोई लेना देना ही नहीं है। हमारे प्रोजेक्ट को ऑफिशियली एनवायरमेंट मिला हुआ है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का स्कीम था, ये पीपीपी मॉडल का स्कीम था। तो जी। मेयर साहब ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। मैं पूरे भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को अभिनंदन देता हूं कि मेयर साहब ने 6 साल से जो पागलों की तरह चिल्ला रहे थे कि भाई हमने दबाण किया है, एक्चुअली जब कॉर्पोरेशन ने ही हमको 44,000 मीटर का लैंड दिया है जी। तो मैं बाकी की लैंड कैसे बोल सकता हूं कि मानव इंफ्रास्ट्रक्चर का है या आशीष शाह का है। 6 साल से एक ही मुद्दा ये मैडम के पास था, तो उनको राजी करने के लिए मेयर साहब ने बहुत ही अच्छा रास्ता ऐसा निकाला। राजी करने के लिए आशीष जी मेयर इतनी बड़ी सभा अच्छी बात है आयोजित ना करते मैडम, हैं, देखो हर किसी का 4 घंटे वहां सभा में सब मैडम। सदस्य बैठते हैं और उसके बाद में ये डिक्लेयर होता है। ऐसा नहीं होता आशीष जी। सेफ्टी वॉल कोई वो सेफ्टी वॉल की वजह से उसके ऊपर- शहर में बाढ़ आ रही थी, मैडम ये भी कभी- मसला कभी था। मैडम कि अगर एक कोने में एक छोटी सी दीवार बनी है जो सेफ्टी वॉल है, जिसमें 1000 मकान गरीबों के आवास बने हैं, उनका घर में पानी नहीं आवे उसके लिए जो बना है, तो उसके लिए ये जो बनाया गया है, मगर तो उसी के सामने तो कि सिर्फ वो आवास मैडम, योजना के पर्यावरण लोगों को पर्यावरण- बचाने के लिए पानी न भरे उसके लिए आपने शहर को पानी में डाल दिया। हम लोग नहीं थे तब क्या था, 1000 लोगों की झुपड़पट्टी थी और जी। वो 1000 लोगों की झुपड़पट्टी जब पानी में गिर जाती थी जी। तब वो पूर्ण नहीं आता था पानी का। कमेटी बनाई गई थी कॉर्पोरेशन के थ्रू, कॉर्पोरेशन ने रिपोर्ट दिया था कि यहाँ से पानी निकलने के लिए पूरा कलवट पाइपलाइन डाली हुई है। जी। और 28 तारीख को अमीर रावत को कार्यपालक इंजीनियर से ऑफिशियली, जब उपाध्याय साहब थे तब नवेंदु परीख के थ्रू ऑफिशियली जवाब दिया गया है जी। कि यहाँ पे कोई दबाण नहीं है, कुछ भी नहीं है। और केयूर रोकड़िया ने आज वही जवाब दिया। आपकी ऑफिस पे भी सवाल उठे हैं कि वो अवैध मैडम मेरी निर्माण है, कोई उस ऑफिस ऑफिस का नहीं क्या है करेंगे? मैडम, आज हमारी ऑफिस की कोई सवाल ही नहीं है मैडम। हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन है वो हमारे प्रीमाइसिस के अंदर है। आशीष जी, जो भी मसला हो, आज वडोदरा को दिवाली का तोहफा मिल गया है। तो जिसको जो भी समझना है कि भाई उसको लगता है कि भाई आज हमको दिवाली मनानी है तो रोज मनाओ। हम तो 6 साल से दिवाली मना रहे हैं। इसके अलावा वडोदरा महानगर पालिका की सामान्य सभा में शहर से जुड़े कई मुद्दे विपक्ष के नेताओं द्वारा उठाए गए। कांग्रेस के नगर सेवक बालू सुरवे ने गटर, सड़क जैसे मुद्दे उठाए। वहीं અમારા વિસ્તારમાં છેલ્લા આખું વરસ થઈ ગયું, એક ડ્રેનેજ લાઇનની બેસી ગઈ છે, એના લીધે પાછળ 1500 જેટલા પરિવાર રહેતા હોય અને આખું વરસ સુધી લાઈન બેસી જાય ગટરની, જ્યારે વડોદરા શહેરમાં સ્માર્ટ સિટીના નામ પર કરોડો રૂપિયા ખર્ચો કરતા હોય, ત્યારે અમારી વરસ સુધી આ કામગીરી કેમ બાકી રાખી એ રજૂઆત કરી। તમે જોઈ શકો એક ગટરની લાઈન બેસી ગયા પછી છેલ્લા 3 મહિનાથી પંપ મૂકવામાં આવે છે અને પંપ મૂકવાથી એ બધું આખું ડ્રેનેજનું ગટરનું પાણી વરસાદી કાચમાં નાખવામાં આવે છે અને એ જ વરસાદી કાચ લોકોના ઘર પાસેથી જતી ઠેક તલાવમાં જતી હોય, એટલે આટલા બધા મકાનોના ઘર સામેથી, ઘરની નજીકથી વરસાદી ગટર, જે વરસાદી કાચ જતી હોય એમાં ગટરનું ફૂલ પાણી ભરેલું હોય અને આખું વરસ આવી પરિસ્થિતિ હોય। જ્યારે વડોદરા શહેરમાં એટલા બધા કેસો વધી ગયા હોય, ઘર લોકો બીમાર હોય, ડેન્ગ્યુના કેસો હોય, લોકો ડેન્ગ્યુથી મરણ થતા હોય અને કોઈ જાતની કામગીરી ના કરવામાં આવે, એટલે એની આજે રજૂઆત કરી। कांग्रेस की नगर सेविका पुष्पा वाघेला ने कर्मचारियों को वेतन देने की मांग की। સામાન્ય મુદ્દામાં શહેરને લગતા તમામ મુદ્દાઓને લઈને ચર્ચા થતી હોય છે, પણ સાથે સાથે એક કોર્પોરેટર તરીકે અમે જ્યારે અહીંયા બેસતા હોય છે ત્યારે કોર્પોરેશનના કર્મચારીઓ, જે કર્મચારીઓ કોન્ટ્રાક્ટ પર હોય, જે કર્મચારીઓ નાના કર્મચારી છે, આ લોકોને સમયસર પગાર નથી થતા
આજે દિવાળી જેવો મોટો તહેવાર છે અને ફાયરમાં કોન્ટ્રાક્ટમાં ફરજ બજાવતા 70 જેટલા કર્મચારીઓ જે લોકોને આજે 1.5-2 મહિના થઈ જવા છતાં પણ પગાર આપવામાં આવ્યો નથી અને આજે પણ એ લોકોને પગાર મળશે એવું છે નહીં. આજે મને કેટલા બધા લોકોના ફોન આવ્યા કે અમારા ઘરમાં પણ બાળકો અમને કહે છે કે ખરીદી કરવી છે પણ અમારો પગાર આજે 1.5-2 મહિના થઈ ગયા ત્યાં સુધી થયો નથી. એટલે મેં મેયરશ્રીને આ ગંભીર બાબતની રજૂઆત એટલે કરી છે કે નાના કર્મચારીઓ હોય એમનો ઓછા પગારમાં અહીંયા ફરજ બજાવતા હોય એ લોકોનો પગાર સમયસર 2 દાડા વહેલો કરો પણ 2 દાડા મોડો ના કરો. એમનો પગાર સમયસર થવો જોઈએ.